अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनमेंट कर लिया हमने और अब हम आते हैं थोड़ा थोड़ा अपनी स्टडी की तरफ। तो स्टडी में आज आपके साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी शेयर करनी है जो कि हमारी मौजूदा जनरेशन के लिए और हमारे स्टूडेंट्स के लिए, यूथ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो वो स्टोरी कुछ इस तरह है कि एक दरख्त था बहुत ही पुराना और उसके ऊपर चिड़ियों का घोंसला था। और एक चिड़िया अपने बच्चों के साथ रह रही थी और एकदम से ही वहाँ पे कुछ शिकारी आ गए। ये जो है ये शिकारी। तो शिकारियों ने क्या किया, उन्होंने कहा कि हम ये जो है घोंसला इसमें से बच्चों को निकालेंगे और जाके अपना खाना खाना इसको बना लेंगे। तो ये सब बातें जो थी चिड़िया सुन रही थी। तो ये सुनने के बाद बच्चों ने अपनी वादा से कहा कि क्यों ना हम यहाँ से कहीं और चले जाएं ताकि हम उनके हाथों से बच सकें। वो अभी ये प्लानिंग कर रहे थे तो उसने जो चिड़िया थी उसने अपने बच्चों को कहा है कि ये जो है ये बात कर रहे हैं, जो वो इस तरह कर रहे थे, असल में बात वो इस तरह कर रहे थे कि हम इन चिड़ियों का घोंसला जो है वो फला बंदे ये गाँव है पीछे और गाँव में कुछ रहते थे दूसरे इनके दोस्त वगैरह। तो उनसे हम कहेंगे कि वो आएंगे, आके इसको क्या करेंगे, शिकार करेंगे और लेके हमें आगे बढ़ेंगे। तो ये बातें सुन के उसने उसको बताया कि ये जो बातें कर रहे हैं इनसे कुछ भी नहीं होगा, इन्होंने कुछ भी नहीं करना, तो इसलिए आज हम यहाँ पे रहते हैं। तो करते करते जो सिचुएशन थी, सिचुएशन कुछ इस तरह बन गई कि एक दिन गुजर जाता है। एक दिन का गुजर जाता है तो अगले दिन फिर ये यहाँ से गुजर रहे होते हैं, दोबारा यही वाले यहाँ पे आगे बातें कर रहे होते हैं कि कल जो है ना हम इनको भेजेंगे और ये आगे हमारे लिए ये शिकार करके चले जाएंगे। तो फिर वो जो बच्चे होते हैं चिड़िया के उसको कहते हैं कि आप अपनी माता से कहते हैं कि आप हमें यहाँ से लेके चले जाएं कहीं और ताकि हमारा शिकार ना कर लें। तो इसी तरह करते करते तीसरा दिन आ जाता है। तो तीसरे दिन जब वो बातें कर रहे होते हैं चिड़िया फिर सुन रही होती है, तो वो तीसरे दिन ये कह रहे होते हैं कि आज तो हम खुद ही इनका शिकार करेंगे। तो चिड़िया फिर अपने बच्चों को उसी टाइम कहती है कि चलो अब टाइम हो गया है यहाँ से जाने का। तो वो यहाँ से क्या करती है, यहाँ से उड़ती है और अपने बच्चों को भी साथ लेकर उड़ते उड़ते इस दरख्त पे आके बैठ जाते हैं। अब होता कुछ यूं है कि ये जो आपको दरख्त नजर आ रहा है ये काफी दूर है और वो जो 2 दिन की गुफ्तगू उसने सुनी थी उसमें जो बातें थी वो इस तरह थी कि वो कह रहे थे कि हम किसी को भेजेंगे और ये जो शिकार करना है किसी के थ्रू करवा लेंगे। तो चिड़िया के माइंड में ये बात थी कि जब तक ये काम खुद नहीं करेंगे तो तब तक ये जो काम करेगी नहीं। दारी माता अगर वो अपना काम खुद नहीं करना चाह रहे तो दूसरा बंदा तो कभी भी नहीं करेगा। तो इसमें ये जो कहानी आपको सुनाई है इसमें सबक क्या है, इसमें सबक ये है कि इस आपने सबसे पहले जो है कोशिश खुद कर लेनी है। ठीक है, कोई भी काम करना उसके लिए आपने कोशिश खुद कर लेनी है ताकि आप उस चीज़ को ज़्यादा अच्छे तरीके से भी कर पाएंगे और एक आपका काम अपने हाथ से कर लिया जाए वो ज़्यादा बेहतर होता है। तो ये आज का जो सबक है इस कहानी से हमें ये मिलता है कि चिड़िया ने हमें ये सबक दिया है कि जब तक इंसान ये कहता रहता है कि फलां बंदा इस तरह कर देगा, इस तरह कर देगा, तो तब तक वो काम नहीं हो सकता जब तक आप खुद अपनी एफर्ट से नहीं करते। और आप आज के दौर में अपने आप को अपने जो हमारे इर्द गिर्द स्टूडेंट्स हैं और जो हमारी यूथ है, हमारी जनरेशन है, उनको कंपेयर कर लें तो यही चीज़ें आजकल जो है गलतियों का बायस बन रही हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और कहानी भी पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद अच्छी मालूमात के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। तो ये वो दरख्त है जहाँ पे ये चिड़िया का घोंसला था और ये चिड़िया अपने बच्चों के साथ रहती थी। और ये जो अचानक वहाँ पे शिकारी आए थे और ये जो बातें कर रहे थे कि हम काम करवाएंगे, वो किनसे करवाएंगे, वो ये इनके दोस्त जो इस गांव में रहते थे। तो सारी कहानी आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी। तो आपने इस चीज़ को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट अब खुद करना। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।